नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये वही महरौली का जंगल है जहां पिछले 4 दिनों से दिल्ली पुलिस की टीम लगातार खाक छान रही है। अब तक 4 चक्कर पुलिस की टीम यहां काट चुकी है। लगभग 14 घंटे उन्होंने इस जंगल में गुजारे। 2 बार आफ्ताब को लेकर यहाँ आए। आफ्ताब ने कुछ जगह उन्हें बताया, जहाँ उसके बाद उन्होंने तलाशी ली। फिर आफ्ताब ने जो कुछ जगह बताया, बाद में बिना आफ्ताब की भी पुलिस की यहाँ टीम आई। लगभग 13 हड्डियाँ अब तक यहाँ से पुलिस समेट चुकी है। हालांकि इस जंगल में अब भी न जाने कितनी हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं, जिनमें से ज़्यादातर जानवरों के। अब सवाल ये है कि वो जो 13 हड्डियाँ हैं, क्या वो वाकई किसी इंसान के हैं? पहले तो ये पता करना है। उसके लिए फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस कस्टडी में लगातार आफ्ताब अब भी बोल रहा है, लेकिन कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। आफ्ताब और श्रद्धा केस में अब तक क्या हुआ, आइए देखते हैं। टुकड़ों में बटी लाश के टुकड़े, लाश के टुकड़े करने वाली आरी, कत्ल के वक्त श्रद्धा के पहने कपड़े, घर में मौजूद लाश के टुकड़ों या खून के कोई निशान, बाथरूम में नाली में इकट्ठा कोई सबूत, श्रद्धा का मोबाइल फोन। 18 मई से 5 जून तक रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक आफ्ताब के मोबाइल का लोकेशन। इन्हें सवाल कहिए या सबूत, बस दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी तलाश इन्हीं चीजों की है। ये मिल गए तो समझिए केस आईने की तरह साफ, और नहीं मिला तो मुश्किल। 4 दिन और कुल 14 घंटे दिल्ली पुलिस महरौली के इन जंगलों को छान चुकी है। हालांकि यह जंगल 35 किलोमीटर के दायरे में फैला है, लेकिन जंगल के ज्यादा अंदर जाने की पुलिस को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आफ्ताब जो जगह बता रहा था वो जंगल की शुरुआत में ही था। पुलिस ने जंगल में कुछ झाड़ियां काटी, कुछ झाड़ियों में डंडे घुमाए, जंगल को कदमों से नापा और 13 हड्डियां उसके हाथ लगी। हालांकि इसी जंगल में सैकड़ों हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। आज तक की टीम को भी जंगल में ऐसी कई हड्डियां नजर आईं। लेकिन पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है कि ये हड्डियां किसी जानवर की हैं। अब पुलिस के हाथ जो 13 हड्डियां लगी हैं, वो जानवर की हैं या फिर श्रद्धा की लाश के टुकड़े, इसके लिए अब पुलिस सांसें रोके फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जंगल से दूर एक तलाश घर के अंदर भी है कि शायद श्रद्धा के कत्ल से जुड़ा कोई भी सबूत घर के किसी कोने से मिल जाए। इसके लिए फॉरेंसिक टीम ने भी कई चक्कर इस घर के काटे। जिस बाथरूम में श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए गए, वहां तो कुछ नहीं मिला, लेकिन किचन में एक जगह खून के कुछ धब्बे जरूर मिले। जिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इस घर की फॉरेंसिक जांच की, नमूने उठाने की कोशिश की, उन्होंने हमारे सहयोगी अरविंद ओझा से बातचीत में इसका खुलासा किया। अच्छा, नहीं तो मतलब आप लोग जो आपकी टीम के साथ आफ्ताब के साथ आप लोग गए बाथरूम में, तो नहीं फिर मिला हमें। कोई ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं। तो किचन में जो मिला ब्लड स्टेन, उसके बारे में कुछ बताया उसने? क्या मतलब क्या हाँ, उसने कुछ ऐसे बताया था कि यहाँ उसने कोई पीस रखा था वहाँ किचन में? हाँ। तो उसी का ब्लड था। अच्छा, श्रद्धा मर्डर केस का इकलौता मुलजिम आफ्ताब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस रोजाना उससे पूछताछ कर रही है, मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन आफ्ताब के तमाम कबूलनामे और निशानदेही के बावजूद पुलिस के लिए इस केस से जुड़े सबूत जुटाना ही सबसे मुश्किल काम साबित हो रहा है। पुलिस को अब तक न तो श्रद्धा का मोबाइल फोन मिला है, न ही उसके कपड़े हाथ लगे हैं, और न ही कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने में इस्तेमाल की गई आरी ही मिली है।
जबकि कत्ल का ये केस वारदात के तकरीबन 6 महीने के बाद सामने आने के चलते फिलहाल पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर ही टिका है। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस बुधवार को लगातार दूसरे दिन आफताब को लेकर फॉरेंसिक टीम के साथ उसके छतरपुर वाले मकान में पहुंची, जहां वो किराए पर रहा करता था। पुलिस को शुरुआती छानबीन में तो मकान से खून का कोई भी धब्बा नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने नए सिरे से किचन की जांच की तो वहां गैस सिलेंडर रखी जाने वाली जगह पर पुलिस को कुछ खून के निशान नजर आए। असल में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स खुली आंखों से नजर न आने वाले ऐसे खून के धब्बों की तलाश के लिए एक खास किस्म का बेंजीन टेस्ट करते हैं, जिसमें वो धब्बे भी दिखाई पड़ जाते हैं जो आमतौर पर नजर नहीं आते। और आफताब के किचन में भी जो खून के धब्बे नजर आए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब ने घर की तलाशी के दौरान किचन में गैस सिलेंडर रखी जाने वाली जगह पर भी एक बार श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े रखने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस जगह की तलाशी ली तो वहां वाकई खून के निशान मौजूद नजर आए। इसके अलावा अब तक की छानबीन में पुलिस को न तो घर के किसी दूसरे हिस्से में और न ही फ्रिज में खून का कोई धब्बा या फिर ऐसी ही कोई दूसरी चीज नजर आई, क्योंकि इन 5 से 6 महीनों में आफताब बार बार पूरे मकान की और खासकर उन जगहों की सफाई करता रहा जहां पर उसने श्रद्धा की हत्या की और लाश के टुकड़े किए। इसके लिए आफताब ने पानी के साथ साथ सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया। इसी बीच पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर छतरपुर की कुछ नालियों की भी तलाशी ली और वहां से हड्डियों के टुकड़े बरामद किए। यकीन मानिए, आफताब की निशानदेही पर नाले से बरामद हड्डियों के ये टुकड़े भी अगर श्रद्धा की हड्डियों के टुकड़े निकल आए तो इस केस के लिए ये बेहद पुख्ता सबूत साबित होंगे। आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? छतरपुर और महरौली के इस जंगल में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह से पानी जमा है, नाले भी बहते हैं। अब पुलिस को इस बात का भी अंदेशा है कि आफताब ने कुछ टुकड़े शायद इन नालों में फेंक दिया, इन पानी में फेंक दिया। अब पुलिस के सामने चुनौती है उन टुकड़ों को कैसे ढूंढा जाए और कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए। अब आफताब की साजिशों में एक वैक्यूम क्लीनर वाला पहलू भी जुड़ गया है। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा की जान लेने और उसकी लाश निपटाने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से ही खास तौर पर एक वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन खरीदा था, ताकि पानी और एसिड की साफ सफाई के बाद अगर खून या लाश के कुछ निशान बाकी रह जाएं, तो उन्हें वैक्यूम क्लीनर से खींचकर पूरी तरह से साफ कर दिया जा सके। शायद यही वजह रही कि पुलिस ने उस बेड और उन चादरों की भी गहराई से पड़ताल की जिसमें उसने श्रद्धा की जान ली थी, लेकिन बेड और चादर से भी पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा और धुला पुछा हुआ था। जबकि आफताब ने पूछताछ में खुद अपनी जुबान से ये कबूल किया है कि श्रद्धा को बिस्तर पर पटकने के बाद उसके सीने पर बैठकर उसने श्रद्धा का गला घोंट दिया था। वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर? मतलब क्या अगर जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने। कहीं भी फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद। अच्छा, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया एक दो जगह, अच्छा। बाकी और कहीं मिला नहीं। नहीं जैसे उसने वो जो अक्यूज भी आपके साथ रहा होगा तो उसने क्या बताया कि क्या कहाँ पे काटा मारा ये वो? वो उसमें बाथरूम में काटा। अच्छा, जब बाथरूम। काटता था तो पानी चला लेता था। अच्छा, तो बाथरूम में फिर आप लोग को ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं। देखिए, बाथरूम में तो मिलने के वैसे भी कम चांस होते हैं, क्योंकि पानी चलता रहता है, सॉप भी पड़ा होता है, डिटर्जेंट भी पड़े होते हैं, और उसके बाद भी वो इतना साथ रहे सब सारी फ्रिज को और उसको सबको केमिकल से साफ कर रहा, तो बाथरूम भी उसने नेचुरली साफ करा हो। अच्छा, नहीं तो मतलब आप लोग जो आपकी टीम के साथ आफताब के साथ आप लोग गए बाथरूम में, तो नहीं फिर मिला हमें। अच्छा, और क्राइम स्पॉट पर क्या आपने देखा? जो मतलब आप लोग तो चूंकि अक्सर क्राइम के उस पर जाते हैं मर्डर में, हम लोग ये देखते हैं कि एक तो वेपन कहीं मिल जाए, या मर्डर हुआ तो ब्लड स्टेन्स कहीं मिल जाए,
या कुछ इस तरह की कोई और चीजें मिल जाए तो हमें तो मेन इसमें तो डीएनए से ही होता है कि डीएनए किसी भी तरीके से निकल जाए उसका। अच्छा, तो वो बोन्स वगैरह वहाँ मिली हैं नाले में उन्हें, हम लोगों को। क्या बॉन्स क्या नाली में मिले? नाला नाला जो चल रहा था बहरौली का, वहाँ पे एक जगह से कई बोन्स रिकवर हुए थे। अच्छा बोन्स मतलब हड्डियाँ छोटी छोटी। अच्छा, और बाकी कमरे के अंदर से बहुत कुछ फ्रूटफुल नहीं था मतलब? नहीं नहीं, हमारे मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो, क्योंकि उस ब्लड वाले अगर वो कपड़े भी होंगे तो उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया होंगे। अच्छा, वैसे पुलिस को अब किचन से सिर्फ खून का एक धब्बा ही नहीं मिला है। धीरे धीरे ही सही, पुलिस अब इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है। अब नई जानकारी ये सामने आई है कि पुलिस ने आफताब के घर के आसपास से कूड़ा इकट्ठा करने वाली 2 गाड़ियों की भी पहचान कर ली है। असल में पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा की जान लेने के बाद उसकी लाश के टुकड़े करने से पहले उसके कपड़े उतार दिए थे और ये कपड़े उसने अगले दिन कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डाल दिए। जाहिर है आफताब का इरादा हर सबूत मिटा देने का था, लेकिन अब आफताब के इस खुलासे के बाद पुलिस ने न सिर्फ उस इलाके में कूड़ा उठाने वाली दोनों गाड़ियों की पहचान कर ली है, बल्कि ये गाड़ियां कूड़ा इकट्ठा करने के बाद जिस डंपयार्ड में कूड़ा डालती हैं उसकी भी पहचान कर ली गई है। अब पुलिस की कोशिश इन कूड़े वाली जगहों पर श्रद्धा के कपड़े तलाश करने की होगी ताकि सबूतों की ये कड़ी भी मुकम्मल की जा सके। हालांकि कूड़े के ढेर में श्रद्धा के कपड़ों का कितना हिस्सा बचा होगा और उससे कैसे फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जा सकेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस रोजाना इस मामले में खुलासे कर रही है। दरअसल इस मामले की जांच का दारोमदार डीएनए रिपोर्ट पर भी होगा। साथ साथ पुलिस को उन कपड़ों की भी तलाश है जो घटना के वक्त हत्यारे यानी आफताब और मृतका यानी श्रद्धा ने पहन रखे थे। ये दरअसल कहा जा रहा है कि ये कपड़े कूड़ा बिनने वाली गाड़ी में डाल दिए गए थे। ऐसे में इन कपड़ों की बरामदगी पुलिस के लिए वाकई चुनौती है। तो पिछले 5 दिनों से आफताब दिल्ली पुलिस की हिरासत में था, उससे पूछताछ हुई, लेकिन इन 5 दिनों की पूछताछ के बाद अगर सबूत के नाम पर देखें तो दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है। अब आफताब की पुलिस हिरासत 5 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है, यानी अगले 5 दिनों तक आफताब फिर से पुलिस हिरासत में होगा। और ये 5 दिन दिल्ली पुलिस के लिए सबसे अहम होंगे, क्योंकि इन 5 दिनों में पुलिस को वो तमाम सबूत ढूंढने हैं जिससे न ये सिर्फ साबित किया जा सके कि आफताब कातिल है, बल्कि ये भी साबित किया जाए कि जिसका कत्ल हुआ है उसका नाम श्रद्धा है। अब आइए उस मेहरौली जंगल की भी बात कर लेते हैं जहां आफताब ने कथित तौर पर लगातार कई दिनों तक चक्कर लगाकर श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंके थे। पुलिस को यहां से अलग अलग किस्म के हड्डियों के कई टुकड़े हाथ लगे हैं, लेकिन फिलहाल इन हड्डियों को श्रद्धा की हड्डी साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी। चूंकि वक्त पहले ही काफी गुजर चुका है, वहां मौजूद हड्डियों को लेकर सवाल बना हुआ है। सबसे पहले तो पुलिस ये साबित करना चाहेगी कि वो हड्डियां इंसान की हैं, और फिर अगर ये इंसान की हैं तो वाकई श्रद्धा की हैं। हालांकि इसके लिए पुलिस ने श्रद्धा के पिता और भाई के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं ताकि हड्डियों के इंसानी हड्डी निकलने पर उनके श्रद्धा के पिता और भाई के डीएनए सैंपल से मैचिंग करवाई जा सके। अब आइए आपको श्रद्धा के पिता के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की बातचीत का वो हिस्सा भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे श्रद्धा की जान लेने के बाद भी आफताब पूरी तरह से बेशिकन था और लगातार पुलिस के साथ साथ सभी को उलझाने की कोशिश कर रहा था। उसने जब मेरा पहली बार उसके मुलाकात हो गई आफताब से, तभी उसने तुरंत डिक्लेयर किया कि श्रद्धा इज नो मोर, मैंने उसका मर्डर किया है। फिलहाल आफताब की 5 दिन की पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक बार फिर उसे अदालत में पेश कर उसका रिमांड मांगा और अदालत ने उसे फिर से 5 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस को रिमांड पर सौंप दिया।